जय हिंद। तो आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह समझिए कि यह जो है कि आपको अंतर्राष्ट्रीय लेवल का आईआर में इसे शामिल कर लेंगे, उतना भी आप हाई लेवल पे मत जाइए। ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि भारत पाकिस्तान का संबंध, भारत और पाकिस्तान का संबंध कैसे, इस प्रकार हमारा संबंध है भारत के प्रति, या पाकिस्तान का कैसा संबंध है भारत के प्रति। ठीक। तो हम लोग आज इसी पर जो है चर्चा करेंगे, भारत और पाकिस्तान का रिलेशन। ठीक है। तो ये हमारा जो है कि भारत और पाकिस्तान का रिलेशन, संबंध कैसा है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हमारा भारत और पाकिस्तान का संबंध हम लोग पढ़ते हैं, तो हमारा जो स्टार्ट होता है भारत और पाकिस्तान का संबंध देखने के पर्पज से, तो स्टार्ट होता है हमारा बंगाल विभाजन। बंगाल का विभाजन जब वायसराय लॉर्ड कर्जन था, बंगाल का विभाजन जो इसकी नीति थी, फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो की नीति जो कि लॉर्ड कर्जन यह नीति अपना था। यह इतिहास में आप लोग पढ़ेंगे। तो आज जो है कि हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे, बंगाल विभाजन को लेकर। हमारा जो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा का जो मेन पृष्ठभूमि है, ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है, वो बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन 1905 को। बंगाल विभाजन रद्द भी हो जाएगा, लेकिन बहुत समय के बाद 1911 में यह जो कि रद्द हो जाएगा। अब बंगाल विभाजन को थोड़ा सा आइए हम लोग देखते हैं कि बंगाल विभाजन और इसका बंगाल विभाजन का मेन कारण यही था कि सांप्रदायिकता, हिंदू मुस्लिम को लड़ाना था। हिंदू मुस्लिम को लड़ाना था, मेन सांप्रदायिकता। यह अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया, तो इनका मेन मकसद यही था कि सांप्रदायिकता इनके अंदर फैलाओ, इसीलिए बंगाल का विभाजन इन्होंने किया। देखिए, बंगाल विभाजन जब होता है तो ब्रिटिश संसद में इसे पेश किया जाता है, कुछ समय के बाद जो कि जनता के सामने रखा जाता है, और यह समाचार पत्रों में ये हम लोग बंगाल विभाजन, कोई भी नियम कानून बनता है, वर्तमान समय में देख लीजिएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद में बैठते हैं, कोई भी बिल, कोई भी कानून बनता है, या तो लोकसभा वो बिल लाए या तो राज्यसभा लाए। जब तक उस पर राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर नहीं करता है, तब तक वह जो कि कानून का रूप नहीं लेता है, तब तक कोई कानून का रूप नहीं लेता है। तो और वह कानून जब बन जाता है, तो उसे पब्लिक किया जाता है, पब्लिश कर दिया जाता है। अब उसके बाद जो है कि जनता यदि जनता विरोध करती है तो फिर इस कानून को देखा जाएगा। यदि कोई विरोध नहीं किया तो जायज सी बात है कि वो कानून लागू हो जाएगा। जैसे वर्तमान में देखिए, यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, इसने जो कानून बनाया है कि SC ST OBC के साथ जो कि भेदभाव किया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यूजीसी अपनी रिपोर्ट में यह बात कही है। आप चाहें तो यूजीसी की रिपोर्ट को देख सकते हैं, यूजीसी की रिपोर्ट को आप देख सकते हैं
उसने साफ तौर पर यह बात बोली है कि एससी एसटी ओबीसी के साथ भेदभाव किया जा रहा है जाति के आधार पे। इसमें सबसे ज्यादा जो है कि आपका धर्म, आपका एक अनुच्छेद है ना 15, अनुच्छेद एक 15 है कि धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध है। लेकिन ईडीसी ने सबसे ज्यादा खतरनाक है इसमें लिंग जाति के आधार पे। ठीक, यह लोगों के अंदर अभी मानसिकता है कि जाति के आधार पर भेदभाव किया जाए। ठीक है, तो यह जो कि ईडीसी ने जो कानून जो गाइडलाइन जारी किया है, यदि उसका विरोध नहीं होगा तो वह लागू हो जाएगा। यूजीसी जो अधिनियम आया, सॉरी यूजीसी जो गाइडलाइंस आई है, उसमें जो एससी एसटी ओबीसी के विरोध में जो है कि आपको रिपोर्ट जारी की है कि इनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। यदि यूजीसी का विरोध नहीं होगा तो वह यूजीसी लागू हो जाएगा। यदि नहीं विरोध होता है, यदि विरोध नहीं होगा तो लागू हो जाएगा। जब विरोध होने लगेगा तो इस पर सरकार जो है एक्शन लेगी। ठीक है, तो बंगाल विभाजन जब हुआ था तो सेम इसी प्रकार हुआ था कि बंगाल का विभाजन करते हैं और इसका जो है कि अखबारों में यह छप गया कि 20 जुलाई 1905 को 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन जो कि अखबारों में यह पब्लिश हुआ। लोग, जनता ने इसको पढ़ा। पढ़ने के बाद क्या होता है, अब सभी जनता तो जान गई कि बंगाल का विभाजन होने वाला है। लॉर्ड कर्जन जो कि इस समय वायसराय है। अब इसका विरोध शुरू हो गया। विरोध इसका शुरू हुआ 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन का विरोध करना शुरू हुआ। विरोध करना शुरू हुआ और उसी विरोध, और इसका विरोध किस प्रकार किया जा रहा है, स्वदेशी आंदोलन चलाकर। स्वदेशी आंदोलन चलाकर कलकत्ता के टाउन हॉल में, कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन को चलाने की शुरुआत की गई। कलकत्ता के टाउन हॉल से कहा गया कि अब हम लोग बंगाल विभाजन को रोकने के लिए, इसके विरुद्ध में हम लोग स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे। देशी अपनाओ, स्वदेशी हटाओ, बहिष्कार आंदोलन। और इसी समय मुस्लिम लीग भी थी। मुस्लिम लीग ने अपना स्वदेशी आंदोलन जब चल रहा था तो उसने इसका समर्थन नहीं किया। मुस्लिम लीग ने इसका समर्थन नहीं किया, इसने बंगाल विभाजन का समर्थन किया, क्योंकि सांप्रदायिकता के आधार पर इन्हें 1900 जब मिंटो, अब मार्ले मिंटो जो सुधार अधिनियम आया था 1909 में, तो सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन प्रणाली दी गई थी। सांप्रदायिकता के आधार पर ये अंग्रेजों की नीति थी, इसमें भारतीयों की कोई दोष नहीं है। ये अंग्रेज जो है कि बांटना चाहते थे सांप्रदायिकता के आधार पर, इसीलिए जो है कि बंगाल का विभाजन इन्होंने किया और मुस्लिम लीग ने भी इसका समर्थन किया। तो आइए देखिए थोड़ा सा, यह लागू हो गया था 16 अक्टूबर 1905 को। विरोध होने के बावजूद भी यह 16 अक्टूबर 1905 को वायसराय लॉर्ड कर्जन ने इसे लागू कर दिया। बंगाल विभाजन की अब लागू हो गया। यह हमारी जो कि पृष्ठभूमि है भारत और पाकिस्तान के संबंध की, ये लागू हो गया था। और नोट में लिखे कि स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से शुरू किया जाता है। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से यह घोषणा की जाती है कि आपके बंगाल विभाजन के विरुद्ध में हम लोग स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन को चलाएंगे। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन की और स्वदेशी आंदोलन इस प्रकार कमजोर पड़ा, क्योंकि मुस्लिम लीग ने आपके बंगाल विभाजन का समर्थन करती है, इसलिए जो कि स्वदेशी आंदोलन कमजोर पड़ गया। अब आइए देखिए कि मार्ले मिंटो सुधार 1909 का, इसमें निर्वाचन प्रणाली दी गई थी सांप्रदायिकता के आधार पे मुस्लिमों को, कि अब जब बंगाल का विभाजन होगा तो पूर्वी बंगाल होगा, एक पश्चिमी बंगाल होगा। ठीक, तो इधर पूर्वी बंगाल में हिंदू ज्यादा है
तो मुस्लिम कम। पश्चिम में मुस्लिम आबादी कम तो हिंदू ज्यादा, हिंदू कम तो मुस्लिम ज्यादा। ये समस्याएं आ गई थी बंगाल विभाजन होने के बाद। तो ये जो है कि अंग्रेजों की नीति थी, फूट डालो और राज करो की नीति। ये पार्लियामेंटो सुधार जो है कि सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन जो है कि दी गई मुस्लिमों को। अब देखिए यहाँ पर एक आपका 1916 का अधिवेशन होता है। तो 1916 का अधिवेशन होता है। 1916 का अधिवेशन 1916 का अधिवेशन 1916 का अधिवेशन जिसे हम लोग लखनऊ पैक्ट या कांग्रेस लीग पैक्ट कहते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में यह समझौता होता है। समझौता हुआ और इसका जो अध्यक्ष थे, आपके जो लखनऊ में अधिवेशन हो रहा है 1916 का, आपने पढ़ा होगा कि सूरत अधिवेशन 1916 वाला मुस्लिम लीग और कांग्रेस बट गई थी। नरम दल और गरम दल में बट गई थी। 1916 का जो सूरत अधिवेशन होता है, 1916 में यह मिल गए। इसे लखनऊ पैक्ट या मुस्लिम लीग पैक्ट, सॉरी कांग्रेस लीग पैक्ट के नाम से जानते हैं। 1916 इसके जो अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार थे और इसके जो अध्यक्ष वही थे। लखनऊ में अधिवेशन हो रहा है और अब आइए थोड़ा सा देखते हैं, लेकिन इसका विरोध करते हैं मदन मोहन मालवीय। कहते हैं कि ये लोग अभी तो 1916 में ये लोग बटे थे, फिर ये बटेंगे। इसी में जो है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। इसी समय यह नारा दिया जाता है बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, तुम देवो कैसे नहीं अंग्रेज। भाई ये देश मेरा है, मेरा जन्म यही हुआ है, ये मेरा स्वयं का राज चलेगा। ठीक है। तो लखनऊ में विरोध मदन मोहन मालवीय और नारा दिया गया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। लखनऊ में अध्यक्ष थे इसके अंबिका चरण मजूमदार। 1916 का अधिवेशन, आप बस इतना 1916 अधिवेशन आप इतना याद कर लेना। ठीक है। 1916 का अंबिका चरण मजूमदार, मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, तो आपको उतना जो है कि याद रखना पड़ेगा कि लखनऊ अधिवेशन से इतना, आपको 3-4 पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। 1907 में यह बट गए थे, बस खत्म। अब आइए देखिए कि पृथक, और इसी समय पृथक निर्वाचन तिलक जी और जिन्ना ने पृथक निर्वाचन प्रणाली को इन्होंने स्वीकार किया कि पृथक निर्वाचन दिया जाएगा। यह जो कि तिलक और जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको स्वीकार कर लिया, दोनों ने स्वीकार कर लिया। ठीक, बात खत्म। मुस्लिम लीग का अधिवेशन बुलाया जाता है 1930 में। 1930 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है। ठीक, 1934 में जिन्ना मुस्लिम लीग के प्रवक्ता बनते हैं।
प्रवक्ता बनते हैं 1934 का अधिवेशन होता है मुस्लिम लीग का, तो इतना याद रखिए। इलाहाबाद में यह अधिवेशन होगा 1930 में। यह पृथक, यहां से एक प्रश्न बनता है कि जिन्ना ने एक ऐसा शब्द प्रयोग किया है। प्रश्न कैसे बनता है तो देखिए, यही प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि पृथक मुस्लिम राष्ट्र, पृथक मुस्लिम राष्ट्र प्रथम अभिव्यक्ति, पृथक मुस्लिम राष्ट्र प्रथम अभिव्यक्ति, बोलने वाला, अभिव्यक्ति मतलब बोलने वाला, और पृथक मुस्लिम राष्ट्र, यह बात बोलने वाले पहले है जिन्ना। जिन्ना जो है कि प्रथम, पृथक मुस्लिम राष्ट्र प्रथम अभिव्यक्ति, जिन्ना। प्रश्न इस प्रकार देखिए बनता है, लेकिन इनको ध्यान दीजिएगा और इसको ध्यान देना कि चौधरी चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली ये लॉ के स्टूडेंट हैं, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ये छात्र, लॉ के छात्र थे, चौधरी रहमत अली। इन्होंने देखिए इधर ही से पता चलने लगा था कि द्विराष्ट्र भारत में जो है बनेगा, भारत का द्विराष्ट्र बनेगा, भारत में द्विराष्ट्र बनेगा, यह जो है कि धीरे धीरे लोगों को लगने लगा। क्योंकि हाँ, यहाँ पर आइए, चौधरी रहमत अली एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के लॉ के छात्र थे। इन्होंने सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का प्रयोग करते हैं। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग पहले कौन करते हैं तो रहमत अली, चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग करते 1933 में। 1933 में पाकिस्तान, आप समझिए पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान को क्षेत्र चाहिए थे, पंजाब, सिंध, कश्मीर, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ये क्षेत्रों को मिलाकर जो कि पाकिस्तान कहलाते थे। पंजाब, कश्मीर, सिंध, पंजाब, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, इन क्षेत्रों का, पाकिस्तान का कुछ क्षेत्रों को मिलाकर इसमें पाकिस्तान में शामिल था। पाकिस्तान का उपनाम है पवित्र, ठीक। तो यह जो है कि पंजाब, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान, अफगानिस्तान को पंजाब पाकिस्तान में शामिल करना था। तो चौधरी रहमत अली एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे। इतना आपको याद रखना है कि पाकिस्तान शब्द का प्रयोग, लेकिन यहाँ पर पृथक मुस्लिम राष्ट्र प्रथम अभिव्यक्ति, लेकिन यहाँ पर है कि सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का प्रयोग। अब जो है कि पाकिस्तान और भारत का बंटवारा होगा, इसके लिए 3 जून 1947, 3 जून 1947 को माउंटबेटन, जिसे मनबाटन योजना या बाल्कन योजना के नाम से जानते हैं, माउंटबेटन जो है कि आए कि भारत का विभाजन होगा, ठीक है, द्विराष्ट्र बनेगा, और लाहौर में अधिवेशन बुलाया जाता है 1940 में। इसके अध्यक्ष थे जिन्ना, अध्यक्ष थे जिन्ना, ये मुस्लिम लीग का अधिवेशन है। लाहौर में अधिवेशन बुलाया गया था 1940 में, आज के अध्यक्ष थे जिन्ना। इसमें प्रस्ताव लाया गया था कि पाकिस्तान बनेगा, और इसके सिकंदर हयात खां, सिकंदर हयात खां ने प्रस्ताव पेश करते हैं। इन्होंने प्रस्ताव को लाए थे, लेकिन इन्होंने प्रस्ताव लाए सिकंदर हयात खां, लेकिन प्रस्ताव को पेश किसने किया तो फजलुल हक ने पाकिस्तान प्रस्ताव को पेश किए, लेकिन लाए थे सिकंदर हयात खां, और इसके समर्थन में थे खलील खुज्मा,
खली खुजमा खां, इन्होंने इसका समर्थन किया कि पाकिस्तान बटेगा। और अंत में यही होता है कि अंत में यही हुआ, पाकिस्तान बट गया। ठीक, आपका देखेंगे कि पाकिस्तान ये आजाद हुआ 14 अगस्त को, और भारत आजाद हुआ 15 अगस्त को। भारत मनाता है अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को, पाकिस्तान मनाता है 14 अगस्त। क्लास दूसरी, हमने इससे पहले देखा था कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो जो आपका संबंध है, भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान के मध्य जो मुद्दे, भारत और पाकिस्तान के मध्य में जो मुद्दे थे, इससे पहले हम लोगों ने उसमें इससे पहले वाले वीडियो में हमने कवर किया। और आज की जो वीडियो है, आज पर हम लोग जिस मुद्दे पर बात करेंगे वो हमारा जो है कि समझौता होगा, और भारत और पाकिस्तान के मध्य में जो आपका विवाद है, समस्या क्या है, आखिर क्यों जो है कि विवाद होता है भारत और पाकिस्तान के मध्य में। ठीक है, तो आज जो है कि हम लोग इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ठीक, तो यह जो कि हमारा आज का क्लास दूसरा है। क्लास दूसरा, भारत और पाकिस्तान के मध्य मुद्दे या विवाद। ठीक, तो इसमें देखिए कि आपका कश्मीर मुद्दा है, सीमा विवाद मुद्दा, जल विवाद, और जम्मू कश्मीर वाला तो आपका फाइनल हो ही गया, 370 वहां से हटा, विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया जम्मू कश्मीर को। ठीक, और यह वाला आपका देखेंगे जम्मू कश्मीर का फैसला आया था 31 अक्टूबर 2019 को इसके, और यह जो कि पूर्ण राज्य का दर्जा इसे मिल चुका है जम्मू कश्मीर को। कश्मीर आपका अभी भी विवादित है, और आपका सीमा विवाद आपका देखेंगे कि पंजाब, जो सीमा वाला जो विवाद है, पंजाब है, गुजरात है, आपका कश्मीर है, गुजरात है, और राजस्थान, ये जो कि आपका विवादित है। ठीक, तो जम्मू कश्मीर वाला तो हट गया। ये वाला जल वाला, जल जो है कि जल विवाद आपका सिंधु समझौता हुआ था। भारत ने जो सिंधु जल है, उसका जल जो है कि 80% भारत उपयोग करेगा, 20% पाकिस्तान। ये समझौता हुआ था 19 सितंबर 1960 को। यह समझौता हुआ था आपका सिंधु जल समझौता। कुछ महत्वपूर्ण समझौते हैं और भी देखिए, जैसे भारत और पाकिस्तान के मध्य शरणार्थी को लेकर समझौता हुआ था। भारत और पाकिस्तान के मध्य में शरणार्थी को लेकर समझौता हुआ था 1956 में। 1956 में यह समझौता हुआ कि भारत से कोई शरणार्थी पाकिस्तान में जाता है या कोई पाकिस्तान से भारत में शरणार्थी आता है, तो दोनों ने समझौता किए थे कि देखिए, यदि हमारे घर से कोई जाएगा, मतलब पाकिस्तान से कोई आएगा, तो आप जो है कि उनको अधिकार देंगे, उनको जो है कि भूमि देंगे, और उनके साथ भी समान व्यवहार करेंगे। ठीक, यही बात जो है कि दोनों लोगों को यह समझाया गया था कि आप उन्हें जो है कि, मान लीजिए कि कोई आपके घर से किसी के घर गया, तो आप भी उनके साथ जो है कि अपने ही परिवार के जैसा आप उसके साथ व्यवहार करिएगा। ठीक है, उनको अधिकार दीजिएगा, उनको कर्तव्य दीजिएगा, और उनको भूभाग दीजिएगा। ठीक है, यह बात कही गई थी 1956 में, सॉरी 1950 को। ये देखिए 1900 आपका 50 है, शरणार्थी समझौता आपका 1950 में हुआ था। तो यह जो कि 1950 में शरणार्थी समझौता हुआ था
भारत की तरफ से उस समय नेहरू जी थे और पाकिस्तान की तरफ से लियाकत अली। लियाकत अली पाकिस्तान से, भारत से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। शरणार्थी समझौता जब हुआ था 1950 में। 1965 में भारत को जो है कि पाकिस्तान ने हल्का लिया। पाकिस्तान ने हल्का में लिया और यह युद्ध हुआ, भारत जो है कि जीत गया 1965 वाले में। ज्यादा तो दिक्कत हुआ आपका, एक होता है ताशकंद समझौता, जो भारत के उसमें प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी उस समय आपके 1966 में 10 जनवरी 1966 को समझौता हुआ था, जिससे हम लोग शांति समझौता कहते हैं। ताशकंद समझौता को हुई आप शांति समझौता कहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की तरफ से थे अयूब खान, इन दोनों के मध्य में हुआ समझौता हुआ कि ताशकंद समझौता यह शांति का समझौता है, पाकिस्तान और भारत के मध्य में हुआ था। हाँ, इसी समझौते के दौरान जो कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है ताशकंद में। भारत आत्मरक्षा के लिए 1971 में युद्ध पाकिस्तान से लड़ा था। आत्मरक्षा के लिए 1971 में भारत ने पाकिस्तान से युद्ध लड़ा था। तो देखिए, विजय दिवस, इसकी हम लोग 16 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष क्या मनाते हैं? विजय दिवस मनाते हैं, क्योंकि भारत जो है कि आत्मरक्षा के लिए लड़ा था पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के जो सैनिक थे 90,000 सैनिकों को भारत ने कैद कर लिया। भारत के सैनिकों ने 90,000 सैनिकों, पाकिस्तान के थे वो, उनको जो है कि बंदी बना दिए थे। बंदी बनाए थे 90,000 सैनिक, कहाँ के? पाकिस्तान के। भारत के सैनिकों ने बंदी बनाए थे। और इसी प्रकार जो कि भारत ने पाकिस्तान के बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। ठीक, अब आइए हम लोग देख लेते हैं कि शिमला समझौता। शिमला समझौता 2 जून 1972 को जुल्फिकार भुट्टे और इंदिरा गांधी इस समय पीएम है, 1972 में की बात हो रही है। जुल्फिकार भुट्टे और भारत की तरफ से इंदिरा गांधी थी, उनके मध्य में शिमला समझौता होता है। और इसी समय जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल 1972 में खींची गई, LOC। सियाचिन 1984 में, सियाचिन, यह आप देखेंगे कि 1984 में सियाचिन का युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य में। तो सियाचिन, ये प्रश्न बनता है कि सियाचिन भारत का विश्व का सबसे बड़ा युद्ध स्थल है। यहां से प्रश्न जो बनता है कि विश्व का सबसे बड़ा युद्ध स्थल है, सबसे बड़ा युद्ध स्थल है सियाचिन 1984 में। ठीक, 1984 में सियाचिन युद्ध, जब सियाचिन युद्ध हुआ था तो इस समय भारत ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया था। ऑपरेशन मेघदूत तो भारत ने जो कि मेघदूत ऑपरेशन चलाया था सियाचिन युद्ध 1984 में। विश्व का सबसे बड़ा युद्ध स्थल है, सॉरी ऊंचा, यह ऊंचाई पर अधिक है, यह ऊंचा युद्ध स्थल है। कारगिल युद्ध हुआ था 3 मई से 21 जुलाई 1999 तक। 3 मई 21 जुलाई 1999 तक कारगिल युद्ध हुआ था। कारगिल दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 26 जुलाई को। 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है, और इस समय भारत के प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी। लाहौर में बस सेवा कब शुरू की गई थी? यह भी प्रश्न बनता है कि लाहौर में बस सेवा कब शुरू की गई? तो 1999 में। यह जो कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो प्रमुख समझौते थे, महत्वपूर्ण समझौते, इस पर हम लोगों ने चर्चा कर ली। और आगामी एग्जाम में आप देखिए यहाँ से तैयार कर लेना।
ठीक। तो हमारा जो है कि आज का क्लास यहीं तक खत्म होता है। अब हम लोग मिलेंगे तो अगले नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए तो जो है कि इतना ही। जय हिंद, जय भारत।